हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने देखो 2-3 एक्सरसाइज पढ़ ली हैं, वैदिक गणित पढ़ ली, वास्तविक संख्या पढ़ ली और उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया, बहुपद पढ़ लिया। बहुपद किसका पार्ट था, बीजगणित का पार्ट था, ठीक है ना। तो आज उसी बीजगणित के एक पार्ट में अपने पास टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कंपटीशन में और हर जगह मतलब हमें कोई ना कोई क्वेश्चन समांतर श्रेणी से रिलेटेड मिल ही जाता है, ठीक है। तो अपने जो कक्षा 10 की गणित है उसमें एक्सरसाइज 5 क्या है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी के बारे में अपन पढ़ेंगे। इजी एक्सरसाइज है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमेशा इससे आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आता है, एक सड़क सुरक्षा का भी इससे क्वेश्चन कभी कभार दे देता है, यानी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए समांतर श्रेणी क्या चीज होती है, नाम है समांतर श्रेणी, तो ये क्या होती है। देखो संख्याओं का एक ऐसा समूह है, संख्याओं का एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित अंतर के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है, ठीक है, लगातार आगे बढ़ता रहता है। कहीं तक भी ये जा सकता है, 10 अंक तक, 50 अंक तक, 100 अंक तक, या फिर अनंत तक भी इसको अग्रसर अपन मान सकते हैं। लेकिन देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अंतर है यानी 2 अंकों के बीच का जो अंतर है, जो लगातार अंक बढ़ रहे हैं उनमें 2 अंकों के बीच का जो अंतर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान है तो क्या समांतर श्रेणी है, ठीक है। देखते हैं, देखो समांतर श्रेणी का रूप देखते हैं। समांतर श्रेणी इंग्लिश में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। एपी से मैं डिनोट करूंगा इसको, ठीक है। तो समझ आना एपी का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 प्रकार की होती है वैसे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद आता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और उसके बाद आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। 3 है ये, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। अपने सिलेबस में सिर्फ क्या समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी कक्षा 11 में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो अपन सिर्फ इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी के बारे में ही पढ़ेंगे। देखो इसमें जो पहला पद होता है, कोई भी संख्या होगी, कोई भी श्रेणी होगी, उसका पहला पद होगा, ठीक है। तो पहला जो पद है यानी पहला पद, या इसको आप प्रथम पद भी बोल सकते हो, प्रथम पद है उसको किससे लिखेंगे, स्मॉल ए से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, स्मॉल ए से लिखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, ठीक है ना। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपको कहीं कहीं A1 भी मिल सकता है, A1 का मतलब भी प्रथम पद ही है, ठीक है। ये जो नीचे 1 लगा हुआ है ये इसकी स्थिति बता रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर देखो जो अंतर है उसको बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। 2 अंकों के बीच का जो अंतर है उसको समांतर श्रेणी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। यानी जो उभयनिष्ठ सभी में जो अंतर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सार्व अंतर। कॉमन डिफरेंस, इसको किससे डिनोट करते हैं, डिफरेंस के स्मॉल डी से। किससे करते हैं, स्मॉल डी से, ठीक है। फिर देखो ये आ गया। अब देखो इसका अंतिम पद है, अंतिम पद यानी कोई भी श्रेणी है तो उसका लास्ट का पद भी होगा। तो देखो प्रथम पद को A1 से लिखा तो अंतिम पद को किससे लिखेंगे, AN से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, AN से लिखेंगे, ठीक है। अब देखो श्रेणी बनाते हैं, समांतर श्रेणी कैसी बनती है देखना। समांतर श्रेणी देखो पहला पद क्या होता है, A1 यानी A लेता हूं मैं, फिर दूसरा पद क्या होगा, A + D होगा, ठीक है। देखना तीसरा पद इसमें क्या होगा, A+, देखो D अंतर है ना तो 1 D जुड़ गया। अब देखो D ये तो रहेगा, 1 D और जुड़ जाएगा 2, ठीक है। A + D 2 थे, 1 और जुड़ जाएगा D, ठीक है। इसके आगे A + D और 1 D आ जाएगा, 3 तो ये थी और ये आगे।
इस प्रकार ये आगे बढ़ती रहेगी। यानी देखो कुल मिला के बात करें तो a, ठीक है, a प्लस डी दूसरा पद, a प्लस कितने हैं 2d, a प्लस कितने d हैं 3d, ठीक है, और a प्लस 4d, और ये आगे निरंतर चलता जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका प्रथम पद, क्या हो गया a1, a1 हो गया ना प्रथम पद। ये क्या हो गया a2, क्या हो गया a2। ये कौन सा पद हो गया a3, ठीक है। ये कौन सा पद हो गया a4, ठीक है, और ये कौन सा पद हो गया a5, ठीक है। अब देखो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, 5 पदों तक मैंने निकाले। ऐसे आगे भी इसमें क्या बहुत सारे पद हैं, ठीक है ना, तो बहुत सारे पद हैं। तो ये देखो इसमें एक रिलेशन निकल के आ रहा है। यहाँ से देखो आपको एक चीज निकल के आएगी, क्या, देखो जब a1 यहाँ पे 1 था यानी पहला पद था, तब d का मान क्या था, d का मान क्या था 0, यानी कितने d थे यहाँ पे 0, ठीक है। और दूसरा देखो, दूसरा जो पद है जब 2 थे यहाँ पे तो d कितना आया 1, यानी इससे 1 कम आया ना, ठीक है। तीसरा पद था तब कितने d आए 2d आए, ठीक है, यानी 3 में से 1 कम d आया। चौथा पद था तो चौथे पद में देखो कितने डी आए 3, यानी 4 थे तो 3 ही आए, 1 कम आया। तो पांचवा पद था तो पांचवे में कितने डी आए 4 डी आए, यानी जो पद है जितने नंबर का पद है उससे 1 कम कितने होंगे उसमें डी होंगे। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि nवा पद an के लिए, देखो an के लिए क्या आएगा, ये सब में a ही आ रहा है ना, तो ये तो a ही आएगा, a प्लस प्लस। अब देखना जब 4 थे तब 3 आए, 5 थे तब 4 आए, 3 थे तब 2 आए, यानी ये जितने थे उससे 1 कम कितना है डी है ना, यानी यहाँ पे कितने हैं n, तो n से कितने 1 कम, तो n माइनस 1 डी। ये आपका nवें पद का फॉर्मूला बन के आ गया। यानी आप यहाँ से nवा पद an बराबर, जब भी प्रश्न में nवा पद पूछे तो nवें पद का सूत्र क्या आ गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये तो क्या है nवा पद है, ये क्या है प्रथम पद है, और n क्या है यहाँ पे, n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या। जैसे 3 है तो n का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। देखो ये n रहेगा हमेशा, जो पद है जैसे 17वें नंबर का पद है, कोई भी 17वें नंबर का पद है, यहाँ पे देखो अगर मैं 5वां पद बोलूँ तो 5वां पद कौन है ये वाला, ठीक है, 5वां पद कौन सा है ये वाला, ठीक है। और पदों की संख्या पूछूं तो पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 पदों की संख्या। n का मान अगर पूछूं मैं आपको, देखो ये 5 पद है अपने पास, ध्यान से समझना इसको, ये 5 पद हैं। अगर मैं n का मान पूछूं आपसे तो आप कितना बताओगे, देखो जब n का मान पूछूं तो पदों की संख्या 1 2 3 4 5, यानी पदों की संख्या कितनी है 5 है, ठीक है। और अगर मैं an का मान पूछूं, an का मान पूछूं तो an का मतलब 1 2 3 4 5, यानी 5वें नंबर का जो पद होगा, यानी मैं अगर देखो n का मान पूछूं तब तो आपको पदों की संख्या बतानी है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि an का मान तो आपको वो जो nवें स्थान पे जो पद है वो बताना। जैसे इसमें मैंने पूछा था आपको कि n का मान कितना 5 पदों में, ये इतनी अपने पास श्रेणी है, इतनी बड़ी श्रेणी है जिसमें 5 पद है, तो मैं n का मान पूछूंगा तो आप कितना बताओगे 5, ठीक है। और मैं 5वां पद पूछूं आपको तो 5वां पद पूछूं तो कौन सा बताओगे आप ये। और अगर अंतिम पद पूछूं तब भी अगर 5 पदों की श्रेणी है तो अंतिम पद भी कौन सा रहेगा, ये ही रहेगा, ठीक है। तो ये अपने पास थोड़ी सी बेसिक थी, इसके बारे में फॉर्मूले इसके अपन देखेंगे पूरे के पूरे, ठीक है, शुरू में देख लेंगे, बाकी फिर अपन क्वेश्चन ही करेंगे इसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज में, तो एक बार फॉर्मूले पूरे देख लेते हैं, ठीक है। तो nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला तो अपने पास ये वाला हो गया, nवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। a क्या है यहाँ पे प्रथम पद है, पहला पद है, ठीक है। n क्या है पदों की संख्या है, d क्या है सार्वअंतर है, d क्या है सार्वअंतर। अब देखो d का मान कैसे निकालेंगे, सार्वअंतर कैसे निकालोगे, सार्वअंतर जब भी आपको निकालना हो तो लगातार 2 पद लेने, कोई भी 2 पद लगातार, जैसे ये 2 या फिर ये 2 या फिर ये 2 या फिर ये 2, कोई भी लगातार 2 पद, ठीक है। तो लगातार 2 पद लेंगे अपन, तो a2 माइनस क्या करेंगे a1,
A2 लगातार पहला और दूसरा पद लिया तो दूसरे पद में से पहला पद क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1। अब देखना सार्वंतर निकालता हूँ मैं यहाँ पे, A2 का मान कितना है, A प्लस डी माइनस A1 का मान कितना है, A कितना है, A से A कैंसिल हो गया, कितना आ गया, D। तो अपना सार्वंतर क्या आ गया इसमें, D। कहीं पर भी आप चेक कर सकते हो, कोई भी दो पद लेके क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। यानी देखो ये 2 था, ये इससे 1 कम, यानी आप D का मान कैसे निकालोगे, सार्वअंतर D बराबर an। अगर nवां पद ले रहे हो तो उसमें माइनस करोगे an माइनस 1वां पद। अब देखो अगर मैं 5वां पद ले रहा हूँ, चौथा और पांचवा ले रहा हूँ, तो 5वां पद माइनस A 5 माइनस 1 कौन सा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा ना, यानी ये इस रूप में बन जाएगा। अगर 5 लेंगे तो 5 माइनस A 5 माइनस 1 तो क्या जाएगा, A 5 माइनस A 4। देखो लगातार पदों का अंतर ही है ना, तो यानी अपन D के लिए सार्वंतर के लिए क्या बोल सकते हैं कि यह लगातार 2 पदों के बीच का क्या है, अंतर है। अब देखो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए आपको बोलेगा कि जांच कीजिए कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे, आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है कि आप जितने भी पद रखे हैं, 2 4 जितने पद रखे हैं उनमें क्या करोगे, D का मान निकालोगे। अगर सभी पदों में D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो आपकी जो दी गई श्रेणी वो कौन सी है, समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला काम होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें देखते हैं आगे, एक देखो इसमें एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, 3 5 7 9 11 और ये इस प्रकार कोई क्या है, श्रेणी है। ठीक है, देखना पहले देखो मैं इसमें ये पूरे के पूरे फॉर्मूले ये अप्लाई करके देखता हूँ यहाँ पे। तो देखो आपको मैं पहले यही बोलूँगा कि जब भी आपको श्रेणी दे रखी हो तो आप सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, प्रथम पद, सार्वअंतर, ठीक है ना, ये जरूर आपको क्या करने हैं, ढूंढने हैं, ये ढूंढने जरूरी है। तो देखो पहले तो मैं प्रथम पद, यानी प्रथम पद किससे लिखते हैं, प्रथम पद को A से, प्रथम पद A का मान कितना है इसमें, 3, यानी जो भी पहला पद होगा वही आपका क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो सबसे पहला आपका काम है प्रथम पद को ढूंढना। ठीक है, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। ये चीजें अगर आप पहले से ढूंढ लोगे तो ये आपके लिए आधा काम कर देंगे। ठीक है, दूसरा देखो D का मान चाहिए, तो सार्वअंतर किससे लिखते हैं अपन, D से। किससे लिखते हैं, D से। और मैंने लगातार 2 पद बताए थे, कोई भी 2 पद ले सकते हो, मैं पहला और दूसरा ले रहा हूं, यानी A2 माइनस A1। ठीक है, तो देखो A2 माइनस A1, तो ये वाला A1 है, पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3, इसको A भी लिख सकते हैं। ये कंफ्यूज मत होना कि सर आपने यहाँ पे A लिख दिया और यहाँ पे A1, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों क्या है, एक ही चीज है। ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। तो मैं पहले देखो यहाँ से पूरे D के मान निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मैं एक बार इसकी जांच कर रहा हूँ कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, तो A2 का मान कितना है, देखो 5 माइनस 3, A1 का मान है कितना बचेगा, 2। मैं फिर से D का मान निकाल रहा हूँ, किसके बीच, अब इन दोनों के बीच, देखो ये इन दोनों के बीच आया था, अब इन दोनों के बीच निकालते हैं। तो A3 माइनस A2, तो A3 का मान 7 माइनस A2 का मान 5, कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, फिर देखो दोबारा मैं D का मान निकालता हूँ, किन किन के बीच, A3 तक हो गया। अब A4 में से A4 माइनस A3, जांच जब भी करनी है आपको यही तरीका काम में लेना है। ठीक है, A4 9 माइनस A3 7। ठीक है, तो यहाँ से देखो 9 में से 7 गए 2, मैं फिर से D का मान निकाल रहा हूँ। अब देखो 4 तक हो गया ना, अब 5 में से 4, A5 माइनस A4, तो A5 का मान कितना है, 11 माइनस 9, कितना बचेगा, 2। तो देखो यहाँ पर D का मान 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, यानी सभी जगह D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। सभी जगह D का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, श्रेणी, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अतः दी गई श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। अब मैं ये बोल दूं कि इसमें आप निकालो
ये 5 पद हैं, ठीक है, और nवां पद निकालो। nवां पद देखो, दी गई श्रेणी का nवां पद निकालिए, nवां पद निकालिए, ठीक है, nवां पद निकालिए। तो देखो nवां पद निकालना आपको, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है, देखो nवां पद क्या बताया था मैंने, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो बताया था। ये nवां पद इसका सूत्र होता है nवें पद का। nवां पद हमें निकालना है, तो an तो सीधा का सीधा, हमें नहीं पता कि n कौन से नंबर का है, नहीं पता ना, तो n का मान अपने पास नहीं है, ठीक है। अब देखो nवां पद a का मान, a कौन है, प्रथम पद, a कौन है, प्रथम पद, तो रख दो इसका मान कितना है 3, प्लस n का मान मुझे नहीं पता कि कौन से पद की ये बात कर रहा, मुझे नहीं पता। अगर ये बोलता कि 10वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, तो मैं n का मान ले लेता 10 या 20, ठीक है ना, वो भी करके देखेंगे इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये देखो अपने पास n-1 और d का मान, देखो d का मान हमने बार बार निकाला, कितना है 2, तो d का मान कितना है 2, ये मान रखेंगे 3 प्लस 2 को देखो अंदर गुणा कर देते हैं, 2 को n से करेंगे 2n माइनस 2 को 1 से करेंगे 2, ठीक है। तो 2n, 3 प्लस का माइनस का 2, तो प्लस का क्या बचेगा 1, यानी nवां पद इस श्रेणी का कौन आ गया 2n प्लस 1, ठीक है। अब मैं ये बोल दूं कि श्रेणी का 50वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो 50वां पद ज्ञात करना आपको, तो 50वां पद ज्ञात करना, तो या तो डायरेक्ट आप यहाँ पे n का मान 50 रख दो, निकल आएगा, या फिर देखो शुरू से अगर करें 50वां पद, तो सूत्र आपको कौन सा काम में लेना, 50वां पद, यानी वा लगा हुआ है तो nवां पद ही अपन काम में लेंगे। जब भी वा पद लगा हुआ हो आपको nवें पद का ही सूत्र काम में लेना है। देखो nवां और 50वां 100वां, तो आपको कौन सा सूत्र काम में लेना है, ये वाला, ठीक है, ठीक है ना। तो और जब भी सीधा बोले कि अपने पास कौन सा पद है, यानी उस टाइम हमें किसका मान पूछेगा, n का, ठीक है। देखो कौन सा, ध्यान रखना ये 2 नाम मिलेंगे प्रश्नों में, कौन सा पद, यानी कौन किसके लिए पूछ रहा है, n का मान, किसका मान पूछ रहा है, n का मान, ठीक है। और वा पद, जब भी आपको वा पद लगा हुआ प्रश्न में मिले, किसका मान पूछ रहा है, an का मान, ठीक है। ये 2 बातें ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं कि n और an में डिफरेंस कैसे पता लगाएं, कि कौन सी स्थिति में n का मान निकालें और कौन सी स्थिति में an का मान निकालें। तो प्रश्न में कौन सा पद जब भी आए आपको क्या निकालना है, n का मान निकालना है, ठीक है। और जब भी वा पद आए, 50वां पद आए, 100वां पद आए, 30वां पद आए, 15वां पद आए, यानी वा जब भी लग के आए आपको क्या करना है, an का मान निकालना है, ठीक है। या फिर और भी पूछ सकता है कि इसका nवां पद ये है, तो आप सार्वअंतर निकालो, तब भी आपको वा लगा हुआ है ये सूत्र लगाना ही लगाना पड़ेगा। an का मान पहले दे दे, चाहे an का मान पूछे, an का सूत्र आपको लगाना ही लगाना है। और दूसरी बात, n का भी अगर मान पूछता है तो भी किससे निकलेगा, an वाले सूत्र से, यानी इसी सूत्र से ये मान निकलेंगे। देखो इस सूत्र से किस किस के मान निकलेंगे, प्रथम पद पूछे यही सूत्र लगेगा, सार्वअंतर पूछे यही सूत्र लगेगा, n का मान पूछे यही सूत्र लगेगा, an का मान पूछे यही सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो यानी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा सा ये यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि पूछता तो है कि कौन सा पद और आप निकाल देते हो an का मान, तो वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि कौन सा पद पूछे उस टाइम हमें केवल n का ही मान बताना उसको, और जब वा लगा हुआ तब हमें an पूरे का मान बताएंगे, और कौन सा लगा तो n का मान ही बताएंगे। देखो 50वां पद वा लगा हुआ है, यानी वा पद, इसका मतलब क्या निकालेंगे, an का मान, तो an का मान निकालेंगे, हमें नहीं पता, इसकी जगह कुछ नहीं रख सकते, ठीक है। देखो और फिर देखो
50वां निकाल रहे हैं ना, तो n की जगह कौन सा आ जाएगा 50, a 50, इसको ऐसे लिखेंगे। 17वां पद पूछता तो a 17 लिखेंगे। हालांकि ये मान नहीं है कोई भी, ये बस इसको n का मान हम अपने पास आ गया कि 50वां पद यानी 50वें नंबर का पद है, तो n का मान आ गया ना कि 50 पद हैं और उसमें जो लास्ट का पद है 50वां वो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये a 50 आ गया। a का मान रखोगे, a का मान कितना अपने पास, a का मान कितना है 3, तो 3 रखेंगे प्लस n का मान तो आ गया कितना 50 माइनस 1, सार्वंतर कितना है 2, सार्वंतर तो 2 ही है, ये रहेगा। तो देखना मान कितना आएगा 3 प्लस 50 में से 1 माइनस कर देंगे 49 और गुणा 2, 3 प्लस 49 को 2 से गुणा करेंगे 98 और 98 3 101, कितना आ जाएगा 101। तो इस प्रकार अपन क्या करेंगे 50वां पद ज्ञात कर लेंगे। देखो इसमें भी डायरेक्ट अगर आप रखते n का मान डायरेक्ट इसमें भी रखते तो 2 गुणा 50 प्लस 1, तो 50 दूनी 100 प्लस 1 बराबर कितना आ जाता है अपने पास 101। तो ये इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक n वाला भी करके बता देता हूँ आपका, ताकि थोड़ी सी सहूलियत हो जाए आपको। तो देखना मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये ले लेता हूँ सीधा डायरेक्ट, ठीक है, या 103 ले लो। ठीक है, दी गई श्रेणी का, देखो क्वेश्चन को समझना, दी गई श्रेणी कौन सी है, ये वाली है। ठीक है ना, दी गई श्रेणी का कौन सा पद 105 है, कौन सा पद 105 है, कौन सा पद 105 है, कौन सा नाम आ गया ना। तो क्या निकालना आपको n का मान निकालना कि इसका नंबर बताना कि ये कौन से नंबर पर है 105। ठीक है, तो देखना मान लेंगे कि माना nवां पद यानी nवां पद 105 है, nवां पद क्या है 105 है, यानी nवां पद आ गया। इसका मतलब किसके लिए बोल दिया इसने, an के लिए बोल दिया ना, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे an वाला। तो an बराबर क्या आ गया अपने पास 105 की, मुझे नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन मैंने क्या कर लिया nवां पद मान लिया कि an बराबर 105 है। भाई इस रेडी में कहीं ना कहीं an का जो मान है ना वही क्या है 105 है। ठीक है, अब देखो an का मान 105 और an का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये अपने पास क्या होता है an का सूत्र। an का मान आपके पास है कितना 105, कितना है 105। a का मान वही है, a का मान प्रथम पद देखो 3 प्लस n का मान मुझे नहीं पता, n का तो निकालना है क्योंकि कौन सा पद है आया हुआ है, कौन सा पद इसमें आया हुआ है, इसका मतलब n तो मुझे निकालना है, तो मुझे नहीं पता n का मान कितना है। d का मान, तो d का मान वही है, d सार्वंतर कितना है 2, कितना है 2। ठीक है, ये 3 इधर क्या प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और अगर बाद में करना चाहो तो बाद में कर सकते हो। देखो 105 बराबर 3 प्लस 2 को अंदर गुणा कर देंगे 2n माइनस 2, तो देखो 105 बराबर 3 माइनस 2 तो प्लस का 1 2n, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो 105 माइनस 1 बराबर 2n। ठीक है, कितना बचाएगा 104 बराबर, और यहाँ पे 2n, n के गुणा में 2 है तो n बराबर ये 2 गुणा में इधर किस में चला जाएगा भाग में, 104/2, तो कैंसिल करेंगे तो इसको देखो क्या आएगा 2 पंजे 10 2 दूनी 4, यानी कौन से नंबर का पद 52वां पद इस श्रेणी का क्या है 105 है। 52वां पद क्या है 105 है। ठीक है, तो इस प्रकार आप nवां पद और n का मान पूछे तो इस प्रकार आप उसको निकालोगे। एक प्रश्न और बन जाता है इसमें, एक प्रश्न और भी बनता है, वो देखते हैं। देखो क्वेश्चन आगे 7 13 19 डैश डैश 205 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न में मैंने बताया था आपको वाह पद या कौन सा पद, लेकिन इसमें तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो कन्फ्यूजन रहेगी कि क्या ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो इसको अगर मैं ये बोलता, ये प्रश्न है इसको ऐसे कि 7 13 19 और 205 में 205 कौन सा पद है, तो भी प्रश्न यही था, सेम इसका आंसर था। ठीक है, यानी इसको मैं इसके आगे ये चेंज कर देता
में 205 कौन सा पद है। यानी देखो इसमें पदों की संख्या पूछी है इसने, ठीक है, इसमें पदों की संख्या पूछी है, यहाँ से लेके आपको गिन के बताने 1 2 3 4 और ये यहाँ तक कितने पद है टोटल, ये बताना आपको। और अगर मैं सीधा इसका नंबर बता दूं 205 का कि भाई ये 45 नंबर का है, जैसे मैं बता दूं, मान लो कि मैं ये बोल दूं कि ये 45 नंबर पे है, 205 1 2 3 4 ऐसे करके 45 नंबर पे है, तो इसमें पद कितने हुए, 45 ही तो होंगे ना, 45 होंगे। यानी हम डायरेक्ट यही पद लेंगे और इसका नंबर ढूंढेंगे ये कौन से नंबर का, और उतने क्या होंगे श्रेणी में पद। यानी आपको क्या करना है, श्रेणी का लास्ट का पद देगा, आपको क्या करेगा, श्रेणी का लास्ट का पद देगा और लास्ट के पद को क्या करना, आपको बताना है कि इसका नंबर कौन सा, वही पदों की संख्या होगी। ठीक है, तो देखना यहाँ से वही चीजें अब मैं ढूंढ रहा हूँ, श्रेणी ये पहले से है, ठीक है, समांतर श्रेणी है पहले से, तो आपको जांच करने की जरूरत नहीं है। पहला पद यानी प्रथम पद कौन, ए, कितना है 7, प्रथम पद कितना है 7। सार्व अंतर कौन, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये मुझे नहीं पता, AN इसको मान लेंगे। ठीक है, एक बार पता नहीं है, बाद में निकालना तो है इसका मान। ठीक है, यहाँ से देखो A2 का मान 13 माइनस A1 का मान 7, कितना बचेगा 7 6 13। सार्वंतर आ गया आपके पास कितना 6। ठीक है, अब 205 के लिए पूछा इसने कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो मैं इसमें कितने पद मानूंगा, माना इसमें क्या है, माना इसमें n पद हैं, कितने हैं n पद हैं, n पद ही मानूंगा भाई, मुझे पता नहीं है अभी तक कि ये कौन सा पद है, तो n पद मान लेंगे और उसके बाद अपन क्या करेंगे, n का मान निकाल लेंगे। हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें n पद हैं तथा n पद हैं, तो जो 205 है कौन से नंबर का होगा भाई, मैंने n पद इसमें मान लिए। ठीक है, तो 205 कौन से नंबर का होगा, nवें नंबर का ही तो होगा, यानी nवें नंबर का पद कौन सा है। ठीक है, n पद है तथा nवा पद 205 है, nवा पद क्या है 205 है। ठीक है, देखना अब nवा पद का मतलब an का मान आ गया आपके पास 205, कितना आ गया 205। ठीक है, अब देखो an का आ गया तो an का ही सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सभी में कौन सा फॉर्मूला काम में लिया, ये वाला ही, यानी सभी जो चीजें पूछेगा वो इसी फॉर्मूले से हमें बतानी है, योगफल वाले नहीं, योगफल का अलग फॉर्मूला होगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखना an का मान कितना है 205, रख दिया 205 बराबर a का मान कितना है 7, a का मान कितना 7 प्लस n का मान मुझे नहीं पता अभी तक, तो n का नहीं पता तो n की जगह n ही रहने दो, ये आपका 1। d का मान पता है बिल्कुल, क्या है 6, थोड़ा सा सरल कर लेंगे इसको, 205 बराबर 7 प्लस 6 को अंदर गुणा कर देंगे तो 6 को n से करेंगे 6n माइनस 6 को 1 से करेंगे 6। देखना 205 बराबर 7 प्लस का माइनस का 6 तो प्लस का 1 6n, ये 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो देखना क्या आएगा अपने पास, इधर माइनस हो जाएगा, तो 205 माइनस 1 बराबर 6n और ये कितना बचेगा 204 बराबर 6n। अब 6n के गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, यानी n बराबर 204 बटे और कितना आ जाएगा 6, तो n बराबर देखना 6 × 18 6 चौक 24, 6 × 18 6 चौक 24, यानी n का मान कितना आया 34। 205 कौन से नंबर पे है, 34वें नंबर पे है, कौन से नंबर पर है 34वें नंबर पे है, यानी यहाँ से अगर मैं गिनूंगा तो कितने नंबर पे है 34 नंबर पे। अब बताओ भाई इसमें पद कितने हैं, कितने पद होंगे 34 ही होंगे, क्योंकि लास्ट पद का नंबर अपने पास आ गया तो फिर अपने पास पदों की संख्या भी तो आ गई, यानी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं अतः श्रेणी में 34 पद है।
जो लास्ट नंबर का पद है वही टोटल पद होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जब आपको जो मैंने बताया वो इसमें नहीं मिले तो आप क्या करोगे, ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन पीछे वाला है, ऐसे n का ही मान निकाला, ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और भी है इसमें पूछने का तरीका। एक बार कई बार क्या करता है कि ये ऐसे पूछ लेता है कि एक स्पेशल पद देगा, जैसे मान लो ये इस रेडी है और इस पर मैं ये प्रश्न पूछ लो आपको, ये दी गई श्रेणी में कोई नंबर ले लेते हैं, 204 ही ले लेते हैं, 204, ठीक है। 204 पद है या नहीं, जांच कीजिए। अगर है तो कौन सा पद है। मतलब 204 कोई पद इसने अपनी इच्छा से ले लिया कि ये श्रेणी है 7, 13, 19 और डैश डैश और 205। इस श्रेणी में 204 पद है या नहीं। पहले तो आपको ये बताना कि इसमें बीच में देखो 204 205 से तो पहले आएगा, ठीक है, यानी बीच में कहीं पर भी ये पूछ ले, ठीक है। कोई भी ले लो, 204 रख लो, 204 तो या और ले लो आप, जैसे मान लो कि 96 ले लेते हैं, ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 96 ले लिया मैंने ताकि बीच में से आ जाए। अब तो है ना, ठीक है। तो दी गई श्रेणी ये वाली श्रेणी है, इसमें 96 पद है या नहीं, ऐसे प्रश्न पूछेगा कि जांच कीजिए कि 96 दी गई श्रेणी में विद्यमान है या नहीं। अगर विद्यमान है तो कौन से नंबर का है या कौन सा पद है, यानी वो भी आपको बताना। तो देखो ज़्यादातर ऐसे प्रश्न आते हैं, ज़्यादातर अपने पास अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनमें लगभग वो पद उसमें होता ही नहीं है। अब आप इसका पता कैसे लगाओगे, तो देखो इसमें वही सेम चीज़ें, देखो 96 कोई पद है, 96 कोई पद है तो हमें इसका नंबर मानना पहले। तो कौन सा नंबर मानेंगे, एनवा। माना एक बार तो अपन है के लिए करेंगे कि इसमें ये है, ठीक है ना। तो मानेंगे, माना इस श्रेणी में 96 एनवा पद है। कौन सा पद है, 96 एनवा पद है, ठीक है। एनवा पद है कि एनवे नंबर का पद है वो, इसमें क्या है 96 है। मानना हमने अपनी तरफ से, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ये इसमें है या नहीं, ठीक है। यानी ए एन का मान आपके पास आ गया, ए एन का मान कितना आ गया 96, कितना आ गया 96, ठीक है। अब देखो ए एन का मान आ गया, ए एन का सूत्र काम में ले लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। ए एन का मान कितना आपके पास 96 बराबर ए का मान कितना है 7, ए का मान 7 प्लस एन का मान हमें निकालना है, हमें नहीं पता डी का मान कितना है 6, डी का मान तो 6 ही है ना, ये वाला लिया, इसी श्रेणी में से लिया मैंने क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको सरल करेंगे, 96 बराबर 7 प्लस 6 से गुणा कर देंगे 6n माइनस 6, माइनस इसमें से होगा तो 96 बराबर देखना क्या बचेगा 1 प्लस 6n और ये 1 इधर आएगा तो माइनस, तो 96 माइनस 1 बराबर 6n और देखना कितना बच गया 95 बराबर 6n के गुणा में इधर आएगा तो भाग में n बराबर 95/6। देखो इसमें भाग देंगे n बराबर, तो देखना 6 कम 6 बजे 30 और फिर 6 बजे 30, ये तो आएगा 6 3 बज जाएगा 6 बजे 30 और सॉरी 6 8 48 6 3 18 पॉइंट में आ रहा, ठीक है। यानी जब भी n का मान दशमलव में ऐसे आए, n का मान दशमलव में ऐसे आए, यानी n का मान सदैव धनात्मक पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या होती
है। तो n का मान, ये बात यहाँ पे नोट कर लेना कि n का मान है वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी, या पूर्ण संख्या भी आप बोल सकते हो, क्योंकि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। एक बात तो ये, n का मान कभी भी क्या नहीं होगा, ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर ऐसा कोई मान आ रहा है, दशमलव में आ रहा है या कोई भिन्न के रूप में आ रहा है, तो वो भी n का मान नहीं होगा। ठीक है। तो n का मान सदैव क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे n का मान अपने पास क्या है, 15.83, जो कि संभव ही नहीं है। अतः अपन क्या कह सकते हैं, इसमें 96 मौजूद ही नहीं है, इस श्रेणी में 96 कोई पद है ही नहीं, यानी कोई भी पद इसमें क्या नहीं है, 96 नहीं है। तो इस प्रकार आप क्या करोगे, इसकी जांच करोगे। और अगर यहाँ पे कोई पूर्णांक संख्या आ जाती, कोई पूर्णांक संख्या आ जाती, जैसे यहाँ पे 15 आ जाता, तो अपन क्या बोलते हैं कि 15वें नंबर का क्या था, इसमें पद 96 था। यानी आपके पास जब भी पूर्णांक संख्या नहीं आए तो आप क्या बोलोगे, सीधा सीधा कि ये कोई पद इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ये थी अपनी सीधी n पद को लेकर बेसिक शुरुआत समांतर श्रेणी की। अब कल की कक्षा में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इसके योगफल के बारे में। ठीक है। योगफल के बारे में पढ़ेंगे, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन 1, 2, 3 तक इस प्रश्नावली से आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से क्लियर करना है। इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.1 में एग्जाम्पल हैं। ठीक है। तो वो जितने भी क्वेश्चन आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल देना। ठीक है। सभी एक्सरसाइज एक साथ करवाना पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो लेंथी हो जाएंगे या एक एक्सरसाइज में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हमें जब भी जितने दिन भी अपने जो स्कूलें नहीं खुलती हैं, तब तक इन सभी एक्सरसाइज हैं, इनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो इनका क्वेश्चन करने का जो स्ट्रक्चर है, वो हमें एकदम से आना चाहिए, ताकि जैसे ही आपको क्वेश्चन करवाए जाएं स्कूल खुलते ही या बीच बीच में मैं क्वेश्चन करवाता रहूँगा, जैसे ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद एक्सरसाइज ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो ये जरूरी है, ये अगर आपको आता है तो आपके लिए एक तो ये बेनिफिट रहेगा कि किसी भी कंपटीशन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है। दूसरी बात, अगर जैसे मान लो कि अपने जून में या उसके बाद अपने जब भी स्कूल ओपन होती हैं, तब आपको जैसे एक्सरसाइज करवाया जाएगा और ये अगर आपको याद है तो आपको आसानी होगी समझने में, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है, आप इस कॉन्सेप्ट को समझते रहना। और अगर किसी की इच्छा है कि मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है साथ साथ, तो आप मेरे को पर्सनली क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको करके वहाँ पे बता दूंगा। और जितने अगर डाउट होंगे, जो क्वेश्चन मेरे को लगेगा कि ये करवाना जरूरी है, वो मैं खुद भी करवाऊंगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं वैसे भी करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है। तो टेंशन मत लेना, पूरी चीज़ें होंगी आपकी, ये नहीं कि ये बेसिक करवा दिया तो हमें एक्सरसाइज नहीं करवाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी। आप अगर एक क्वेश्चन भी आपका रहता है तो वो भी आपको करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो तब तक इसको ध्यान से देखना और अच्छे से इसको समझना। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो, उसका 100% क्या किया जाएगा, सोल्यूशन किया जाएगा। तो मिलते हैं कल किसके साथ, इसके योगफल के साथ। ठीक है ना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, धन्यवाद।